बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, चिन्यूट के इलाके मोहल्ला गढ़ा के मकीन साफ पानी से महरूम हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल आरओ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न हो सका। अहले इलाका दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर है। चिन्यूट के इलाके मोहल्ला गढ़ा के मकीन साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल आरओ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न हो सका। अहले इलाका दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आपको इस खबर से आगाह करेंगे, चिन्यूट के इलाके मोहल्ला गढ़ा के मकीन साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल आरओ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न हो सका। अहले इलाका दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर है। इस हवाले से तफसीर आगाह कर रहे हैं अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा अगर आप सुन सक रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्यूट के वस्ती इलाके मोहल्ला गढ़ा में और यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फिल्ट्रेशन प्लांट तो कायम किया गया है, लेकिन ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो ताहाल आरओ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर मोहल्ला गढ़ा समेत जो अतराफ़ के गलियाँ बाजार हैं वहाँ के इलाका मकीन जो है वो साफ़ और शफाफ पानी के लिए जो है वो उन्हें दीगर इलाकों का रुख करना पड़ रहा है। जब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला गढ़ा का फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पर देखा गया कि कभी नल गायब होते हैं और कभी यहाँ पर साफ़ पानी के असूल के लिए शहरियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आरओ टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से अब जो है वो शहरी साफ़ पानी के असूल के लिए काफ़ी परेशान है। भाईजान बताइएगा कि आरओ टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं है, आरओ प्लांट ना होने की वजह से साफ़ शफाफ पानी पीने के लिए आपको काफ़ी परेशानी है, क्या कहते हैं कि हम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में प्लांट तो है, लेकिन यहाँ पर अच्छा पानी ना होने की वजह से हमें काफ़ी दूर पानी लेने जाना पड़ता है। तो ये इंतज़ामिया की गफलत है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारे प्लांट को भी आरओ प्लांट में मुंतकिल करें ताकि हम यहाँ पर रहकर अच्छा पानी पी सकें। बिल्कुल, शहरी जो है वो शदीद परेशान है और आरओ टेक्नोलॉजी पर फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल ये नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहरियों का काफ़ी दिक्कत का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मोहल्ला गढ़ा के फिल्ट्रेशन प्लांट को आरओ टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाए। साफ पानी से अवाम महरूम है। अब्दुल कदीर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिम का सहूलत बाजार लोगों के लिए बेमानी साबित। सहूलत बाजार में गुज़िश्ता एक माह से चीनी का स्टॉक ना पहुंच सका, जिसकी वजह से वीरानियां छा गईं। लोग सस्ती चीनी के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगे। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, टोबा का सहूलत बाजार लोगों के लिए बेमानी साबित हुआ। सहूलत बाजार में गुज़िश्ता एक माह से चीनी का स्टॉक ना पहुंच सका, जिसकी वजह से वीरानियां छा गईं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात करें टोबा टेक्सिम के सहूलत बाजार तो कायम किए गए लोगों को सहूलियात मुहैया करने के हवाले से, लेकिन टोबा टेक्सिम का सहूलत बाजार जो है बेमायनी साबित होने लगा। बकरा ईद के बाद से लेकर आज तक अभी तक जो है टोबा टेक्सिम के सहूलत बाजार पर चीनी मुहैया नहीं हो सकी, जिसकी वजह से लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर चक्कर लगा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। आप बताएं, चीनी लेने के लिए आए हुए हैं, क्या कहा जा रहा है, क्या कहते हैं? नहीं मिलती यहाँ पे चीनी भाई, 1.5 महीना हो गया। पिंडों में जाते हैं 110 रुपये 5 रुपये रेट लगाते हैं, इधर 85 रुपये मिलती है, वो भी नहीं मिलती। 1.5 महीना हो गया, ईद से बाद कम नहीं मिली। जिस तरह की बात सुनी कि यहाँ पे नहीं मिली, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बुजुर्ग, आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि यहाँ पे सस्ती थी, बाहर तो महंगी है, क्या कहें हमें? इंतजामिया की हुकूमत तो कह रही है हम गरीबों को सहूलियत दे रहे हैं। सहूलत तो है नहीं, जिधर जाते हैं उधर ही महंगाई है। इधर आते हैं चांद रात की चीनी बंद है, अभी तक नहीं आई। बाहर गाँव में जाते हैं उधर 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा है। शहर स्टोरों पर जाते हैं 110 रुपये किलो मिल रही चीनी। महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी किधर जाए, क्या करे कुछ। जिस तरह की बात भी सुनी, और ये स्टॉल जो है आटे का मौजूद है। अब लोगों का कहना है कि सिर्फ आटा लेने के लिए क्या हम यहाँ पर आएँ, क्योंकि इसके अलावा चीनी जो है जो लोगों की ज़रूरत थी वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। अमला तक मौजूद नहीं है, चीनी तो दूर की बात है, अमला भी यहाँ से गायब है। और सबका ये कहना है कि जब चीनी आएगी तो अमला आएगा। आटे का ज़रूर यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे, लेकिन जो शहरी है वो दूर दराज से आते हैं, चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे जब पता करते हैं तो उनको यही जवाब दिया जाता है कि चीनी अभी नहीं आई, जब आएगी तो फिर आ जाना है। जिसकी वजह से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और बाहर ओपन मार्केटों से महंगे दामों चीनी जो है शहरी चीनी के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिटीजन पोर्टल पर
अवामी शिकायत महकमा रेवेन्यू, महकमा माहौलियात और वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। शहरियों का इत्मीनान का लेवल 50% से भी कम है। शहर के 40 से ज़ायद महकमों की कारकर्दगी को 48% शहरियों ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आपको इस खबर से आगाह कर रहे हैं कि सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत, महकमा रेवेन्यू, महकमा माहौलियात और वासा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इस बारे तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, इजलास तो होते हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि शहरियों के मसाइल हल नहीं होते। सिटीज़न पोर्टल के ऊपर हज़ारों दरखास्तें हुई और उसका अजाला भी मसाइल का हल किया गया, लेकिन शहरी मुतमईन नहीं हैं। वजह यह है कि वहाँ पर शहरियों के जो मसाइल हैं उनका अजाला 100% नहीं होता और कोई ना कोई उसको जवाज़ बनाकर उस दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, से बात करते हैं। बताइएगा किस महकमे के मुतल्लिका मसाइल हैं और क्या मसले हल हो जाते हैं? मसाइल तो हर महकमे के मुतल्लिक ही हैं, मगर बिलखसूस आजकल में हमारी गलियां टूट गई हैं। वासा की वजह से पानी खड़ा रहता है हर वक्त। गलियों के लिए कहते हैं, काउंसलर को कहते हैं, काउंसलर कोई नहीं मान रहा, कोई चेयरमैन नहीं है। हमारी गुजारिश है कि इनकी तरफ ख्याल करें। पानी खड़ा रहता है, गलियां टूटी हुई हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। किससे कहे, कहाँ के इश्तिहार लगाएं, सड़कें बंद करें, बैनर लगाएं, एहतजाज तो कर नहीं सकते हम लोग, हम सियासी नहीं है। यही मामला है। आप बताइएगा किस महकमे के मुतल्लिका मसाइल हैं और हल हुए क्या उसके? वासा के मुतल्लिक मसाइल है, कई बारी रिपोर्ट की है, कई बारी हमने कंप्लेन दर्ज करवाई है और कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारी आला हुकाम से अपील है कि अमल दरामद होना चाहिए, हमारी कम से कम कंप्लेन तो सुने। जी बिल्कुल, कंप्लेन जो है वो सुनी जाए। हमारे साथ और शहरी भी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा मसले हल होते हैं जो सिटीजन पोर्टल के ऊपर दिखाते देते हैं? ये सफाई के लिए हम कई बार जाते हैं, कोई भी मतलब अमल दरामद नहीं होती। कोई दरख्वास्त भी देते हैं, कई बार कहते हैं कि यहाँ पे सफाई होने वाली है, कोई भी ऐसा अमल नहीं होता। आप बताइएगा किस महकमे के मुतल्लिका मसाइल हैं और क्या सुनवाई होती है? किसी महकमे में भी हम चले जाएं तो हमारी किसी भी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब यह मसाइल हल नहीं हो रहे। रमज़ान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सिटी 41 की खबर पर एक्शन। FDA की डेवलपर्स एसोसिएशन को पीर के दिन मुलाकात के लिए बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मास्टर प्लान डेवलपर्स एसोसिएशन और प्रॉपर्टी से मुंसलिक अफराद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मास्टर प्लान तब्दील करने का मुतालबा भी किया गया। चेयरमैन लतीफ़ नज़ीर ने किरदार अदा किया। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि FDA की डेवलपर्स एसोसिएशन को पीर के दिन मुलाकात के लिए बुलाकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मास्टर प्लान पर डेवलपर्स और प्रॉपर्टी से मुंसलिक अफराद की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मास्टर प्लान तब्दील करने का भी मुतालबा किया गया है। चेयरमैन लतीफ़ नज़ीर ने इस पर अपना किरदार अदा किया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताएगा। जी बिल्कुल, FDA की जानिब से 2021-2041 का मास्टर प्लान जो वो जारी किया गया था, जो कि बड़ा मुअम्मा बन चुका था। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी से मंसूब लोग और खास तौर पर डेवलपर एसोसिएशन जो है वो सरापा एहतजाज थे, जिसपे जो है DG FDO इसने खास किरदार जो है वो चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर जो कि चेयरमैन FDO उन्होंने किरदार अदा किया और दोनों पार्टी को FDA की तरफ से भी उन्होंने कहा कि बैठ के इस मामले को सॉल्व करें, क्योंकि ये इल्ज़ाम डेवलपर्स की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोगों को नवाजा गया। जिस बिना पर FDA ने कहा बिलाशुबा यहाँ हम इसलिए मौजूद हैं ताकि आपकी शिकायत दूर की जाएँ। तो उनको मधु उनसे मुलाकात हुई है और उनसे सोमवार का एक फाइनल टाइम बना जहाँ बैठ के तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़ेहर बहस आएंगी और उनको यकीन दहानी करवाई है कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे और नेगोशिएशन की जाएगी, शिकायत को दूर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज्वेलर्स के ऑडिट का फैसला। ज़ेवरात के कारोबार से मुंसलिक अफराद का 5 साल की खरीदो फरोख्त और टैक्स अदायगियों की जाँच पड़ताल की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से आगाह करें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज्वेलर्स के ऑडिट का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर हसमत से, जो बताएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज्वेलर्स का ऑडिट करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि सोने, चांदी या दीगर हीरे के ज़ेवरात के कारोबार करते हैं, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, FBR उनके गुज़िश्ता 5 साल के तमाम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगा। उनकी जानिब से जितनी भी सेल परचेज़ की गई है और ज़ेवरात फ़रोख्त किए गए हैं या कोई ऐसी चीज़ें ख़रीदी गई हैं और फिर उसके मुकाबले में उनकी जानिब से जो भी टैक्सेस अदा किए गए हैं तो उस तमाम के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद जो उनकी जानिब से सेल्स की गई हैं, जो ज़ेवरात फ़रोख्त किए गए हैं
उस हवाले से भी उन ख़रीदारों की भी तमाम तफसीलात हासिल की जाएंगी और ऐसे लोग जिनको ज़्यादा मिकदार में सोना फ़रोख्त किया गया है उस हवाले से उनका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आया कि वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं या गैर रजिस्टर्ड हैं और उसके मुताबिक उन्होंने जो ख़रीदारी की है उनके आमदन और उनकी ख़रीदारी या उनके असासों में मुताबिकत है या नहीं। तो इस तमाम हवाले से FBI की जानिब से ये ऑडिट किया जाएगा। FBI हुकाम के मुताबिक टैक्सेस के निज़ाम ऑडिट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के थानों में तो आवाम ख्वार होते ही हैं, मगर IG कंप्लेंट सेल पर शिकायत दर्ज करने वाले शहरी भी पुलिस दफातर में शटल कोक बन गए। 1787 पर मौसूल होने वाली शिकायत पर 43 शहरियों की दरख्वास्त से फैसलाबाद पुलिस अफसरान को फॉरवर्ड किए जाने पर भी कार्रवाई न हो सकी। तफसीलन इस बारे आगाह कर रहे हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के थानों में शहरियों के मसाइल नहीं हल होते। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर थानों में चक्कर लगाकर जलील ख्वार हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती। मगर दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि IG पंजाब के कंप्लेंट सेल 1787 पर भी अगर शिकायत दर्ज करवाई जाए तो उसको भी फैसलाबाद के पुलिस अफसरान को हल करने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बावजूद शहरियों के मसाइल हल नहीं हो रहे। इस पर IG पंजाब की जानब से सख्त नोटिस लिया गया है और AIG मॉनिटरिंग की जानब से फैसलाबाद के पुलिस हुकाम को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से ये कहा गया कि 43 ऐसी शिकायत हैं जो कि फैसलाबाद से मौसूल हुई थी, उनको फैसलाबाद पुलिस के अफसरान को फॉरवर्ड किया गया है और कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद उन पर ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही उस पर किसी किस्म की रिपोर्ट वापस IG दफ्तर को भिजवाई गई है। और IG पंजाब की जानब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि फौरी तौर पर 43 दरखास्तों पर कार्रवाई अमल में लाई जाए और अगर किसी पर कार्रवाई नहीं बनती तो उसकी रिपोर्ट IG दफ्तर को भिजवाई जाए। फैसलाबाद की शहरी इस सूरत हाल पर इंतहाई परेशान है। उनका कहना है कि फैसलाबाद के थानों में उनको ख्वार तो किया ही जाता था, मगर IG कंप्लेंट सेल जिसके बारे में ये बताया गया था कि इस पर फिल फौर कार्रवाई करके उसका मसला हल किया जाएगा, उस पर भी मसला हल नहीं होता। फैसलाबाद के मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर बताइएगा कि जो फैसलाबाद के थानों में जो सूरत हाल थी वो तो आपके सामने है, अब IG कंप्लेंट सेल पर शिकायत दर्ज करवाएं तो उसके बावजूद मसला हल क्यों नहीं होता? IG कंप्लेंट सेल में जो मसाइल है वो उनको जो इधर से दरख्वास्त फॉरवर्ड की जाती है वो उसको बजाय सुनवाई करने के अलावा वापस नीचे भेज दिया जाता है। लिहाजा हमारी अरबाब अख्तियार से बिलखुसूस IG पंजाब साहब से यही आजिज़ाना अपील है, दरख्वास्त है कि वो इस मसाइल को जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने के लिए खुसूसी तौर पर तावन फरमाएँ, अवाम की दादरसी करें ताकि अवाम का आप पर इत्माद बहाल रहे। बिल्कुल, तो शहरियों का ये कहना था कि यहाँ से मसला हल ना हो तो फौरी अमल में लाई जाए। तो ये मकबूल, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गुलाम मोहम्मदाबाद में खवातीन से छेड़छाड़ी करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। आपको इस खबर से आगाह करें कि गुलाम मोहम्मदाबाद में खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। गुलाम मोहम्मदाबाद में खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं इस वक्त कि गुलाम मोहम्मदाबाद मंचलों की खवातीन से छेड़छाड़, एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी के साले सवाब के लिए सिटी क्लॉथ बोर्ड की जानिब से दुआया तकरीब। सैयद अफजल हुसैन नकवी की खिदमात को भी सराहा गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की इसाले सवाब के लिए सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से आज दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों की जानिब से सैयद अफजल हुसैन नकवी के बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं की गई और उनकी जो सहाफ़त में खिदमात हैं उनको भी याद किया गया। और ख़ास तौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से जो सैयद अफजल हुसैन नकवी की खिदमात हैं उस हवाले से भी उन खिदमात को सराहा गया है ताजरों की जानिब से। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से, आज की दुआया तकरीब के हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आज की दुआया तकरीब, ख़ास तौर पर आपने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन की बुलंदी दर्जात के लिए रखी, क्या कहें?
सैयद अफजल हुसैन नकवी सहाफ़त में जो कि एक बहुत बड़ा नाम था, जो कि हक और सच का अलंबरदार था, जिन्होंने हमेशा हक और सच दिखाया। और मैं कहूँगा कि ये जो खला है उनकी वजह से पैदा हुआ है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और इंशाल्लाह जो है इस हवाले से कि हमारी तमाम जो हैं सिटी क्लाथ बोर्ड फैसलाबाद की तमाम दुआएं, तमाम जो हैं जज्बात सैयद अफजल हुसैन नकवी साहब के साथ हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो चेयरमैन हैं उनकी वजह से जो खला पैदा हुआ है ये पूर्ण नहीं हो सकता। उनकी जो खिदमात हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए और सहाफ़त के लिए, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और ख़ास तौर पर जो जितने भी फैसलाबाद के ताजर हैं, ख़ास तौर पर सिटी क्लाथ बोर्ड के जो ताजर हैं, वो दुआओं में हमेशा उनको याद रखेंगे और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए हमेशा दुआगो होंगे। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की वफात पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात की जानिब से सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत की गई। मरहूम की रूह के इसालो सवाब के लिए कुर्बानी आज दोपहर 4:30 बजे उनकी मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर होगी। सिटी न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी की मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, कैसर शरीफ, फरहान अंसारी, उमर शरीफ और हाफिज मियां नोमान ने रिहाइशगाह पर जाकर ताज़ियत की। जस्टिस शान गुल, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, सेनेटर एजाज चौधरी, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ, परवेज बशीर, ताहिर हमीद और हुजैफा रहमान ने सोगवार खानदान से ताज़ियत की। चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर, मुसद्दिक मलिक, पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीना खालिद घुर्की, नरगिस खान, असलम गिल और पंजाब हुकूमत की साबिक तर्जुमान फिरदौस आशिकाबान ने अहले खाना से ताज़ियत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर, एडिशनल आईजी फारूक मजहर और डीआईजी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी भी ताज़ियत के लिए रिहाइशगाह गए। एटीएस के चेयरमैन सुहेल निसार, चेयरमैन 7 न्यूज सैयद उमर, शाहिद अली शेख, चौधरी सादिक और रजा इस्लाम ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच, इफ्तिखार अहमद, हामिद मीर, आमिर मीर, फैसल मीर और फहद हुसैन ने अहले खाना से ताज़ियत की। साहबजादा सैफुर रहमान, दाऊद बारी, एसएम इमरान, एसएम मुनीर, एसएम तनवीर, कैसर अमीन भट्ट और मजहर अब्बास ने अफजल हुसैन नकवी की वफात पर इजहार अफसोस किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, सुबहान तरीन तनवीर शाह, जावेद यूनस, अब्दुल वाहिद, राना अब्दुल राफे और शाहिद अब्दुल्ला ने सोगवार खानदान के साथ ताज़ियत और दुआए मगफिरत की। चेयरमैन सिटी न्यूज नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी आज दोपहर 4:30 बजे होगी। उनकी रिहाइशगाह 37D मॉडल टाउन पर कुरान खानी के बाद मजलिस अज़ा होगी, जिसके बाद शाम 6:30 बजे दुआए मगफिरत की जाएगी। वो आपको बताएं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफजल हुसैन नकवी हमसे बिछड़ गए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रूह रवां अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाले इस कारवां की तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सन 2008 में सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम की क़यादत में लाहौर से पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन टीवी चैनल सिटी 42 का आगाज हुआ। मरहूम सैयद अफजल नकवी की निगरानी में शुरू होने वाले सिटी 42 ने मसनद इक़्तिदार पर फाइज हुक्मरानों तक लाहौर के शहरियों की आवाज पहुंचाई और पहली बार आवाम के आम मसाइल पर तवज्जो मबजूल करवाई गई। सिटी न्यूज नेटवर्क के साथ साथ तरक्की की मनाजिल तय करता गया और इसी तरक्की के मनाजिल में इस कारवां के रूह रवां सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम रहे। सिटी न्यूज नेटवर्क के गुलदस्ते में लाहौर के चैनल सिटी 42 के बाद कौमी सतह के चैनल 24 न्यूज, जनूबी पंजाब की मजबूत आवाज रोही न्यूज, फैसलाबाद डिवीजन से सिटी 41, बरतानिया से UK 44 और अब कराची के अवाम की आवाज सिटी 21 शामिल हुए। अफजल हुसैन नकवी सहाफत के मैदान में खिदमात के साथ साथ तालीम के फरोग के लिए भी सरगर्म अमल रहे। उन्होंने समाजी और फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनके फलाही कामों के लिए दी जाने वाली खिदमात का इतराफ आज सारे हल्के करते हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क को फैमिली चैनल बनाने में सैयद अफजल हुसैन नकवी का अहम किरदार था। अफजल हुसैन नकवी की क़यादत में चलने वाला कारवां अभी रुका नहीं, थमा नहीं। जो कारवां उन्होंने अवाम की आवाज बनकर चलाया था वो इंशाअल्लाह अपनी मनाजिल तय करता रहेगा। चनियोट जिला इंतजामिया की मुसलसल गैर संजीदगी से मवेशी मंडी में व्यापारियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मवेशी मंडी में इंतजामिया का कोई नुमाइंदा कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मौजूद नहीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 15 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस और एक्टिव केसेस की कुल तादाद 59 हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, कोरोना की जो चौथी लहर है वो भी शिद्दत इख्तियार करती नज़र आ रही है, जिसमें अभी तक
ज़िला भर में जो 2394 केसेस हैं वो जो है वो सामने आए हैं, जिसमें अभी तक जो ज़िला भर में एक्टिव केसेस की तादाद है वो 59 के करीब है। और इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों में 15 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इस वक्त एक्टिव केसेस भी जो है वो 59 के करीब हैं। और इसी तरह अभी तक ज़िला भर में 58 के करीब जो है वो टोटल डेथ हो चुकी हैं। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो ज़िला की इकलौती मवेशी मंडी लगाई जाती है, वहाँ पर व्यापारियों की जानिब से जो कोरोना SOPs हैं उन्हें मुसलसल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। किसी भी एक जो व्यापारी है उसने मास्क तक जो है वो नहीं पहना हुआ। और इसी तरह जो है वो कोरोना SOPs की समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा गया। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बराबर टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी किसी एक जगह पर भी हैंड कोरोना सैनिटाइजर SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर मनीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब में ठेकेदारी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए ई टेंडरिंग बिडिंग का निज़ाम लागू करने के इंतजाम तकमील के मराहिल में अहकाम जारी कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए ठेकेदारी निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जानब से अहम फैसला किया गया और इस सिलसिले में जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी बोली लगाने वाले हैं, टेंडरिंग में ई टेंडरिंग के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में एक्सीएंस को हदायत की गई है कि जूम मीटिंग जो इस सिलसिले में की जा रही है उसमें शिरकत करें और इसमें पंजाब भर में जितने भी लोकल गवर्नमेंट के तहत ठेके होते हैं उसमें शफाफियत लाई जाएगी, ई टेंडरिंग का इनेकाद किया जाएगा। मकसद ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू का जो हसूल है वो महकमों की जानब से किया जाएगा। जितनी भी मुकामी हुकूमतें आती हैं, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो उसमें जितने भी ठेके चलते हैं उसमें जो ई टेंडरिंग है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। अब्दुर्रहमान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि झंग के खुले मैन होल्स में बढ़ते हादसा के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। शहर भर में 500 मैन होल्स बनाने का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, झंग शहर की मुख्तलिफ मुकामात पर गटरों के ढक्कन गायब हैं और यही वजह है कि वहाँ पर हादसात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आए रोज़ जो है वो गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे जो हैं वो इन गटरों में गिरते हैं और इसके साथ साथ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला है उसको भी सफाई के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस पर झंग इंतजामिया ने झंग में 500 गटरों के ढक्कन लगाने का फैसला किया है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हदायत जारी की हैं कि फौरी तौर पर इसका जो टेंडर करवाया जाए, इन 500 गटरों के ढक्कन लगाए जाए ताकि हादसात में कमी वाक़या हो सके। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल के मुताबिक करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से 500 जो गटरों के ढक्कन जो है वो तब्दील किए जाएंगे, जिससे बिला शुबा शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। जिन मुकामात पर गटरों के ढक्कन नहीं है उनमें धजी रोड, टोबा रोड, सरगोदा रोड की मुश्किलात कम होगी। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी पर डीसी झंग फयाज मोहल का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। होंगे तो एक तो आपका ये है कि जो आपका ऊपर से गंद वगैरह पड़ता है वो आपका सीवरेज में नहीं जाएगा, मतलब कोई शापर या बाकी इस तरह की चीज़ें वो नहीं जाएंगी। दूसरा ये है कि मैन होल बजाते खुद एक डेंजरस चीज़ है, किसी भी एक्सीडेंट का वो सबब बन सकते हैं। कोई बच्चे छोटे छोटे होते हैं, खेलते, बारिश में नज़र नहीं आते, तो फ्रॉम ह्यूमन लाइफ और बाकी सीवरेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम उसको क्लोज़ करें। तो इस हवाले से को बताएं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली ने समुद्री का विजिट किया, डिपार्टमेंट मीटिंग की सदारत और सिविल अस्पताल का विजिट भी किया। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की जानिब से समुद्री का विजिट किया गया है। किस हवाले से विजिट किया और मकासद क्या थे, उनसे इस हवाले से जानते हैं। सर बताइएगा आज का विजिट किस हवाले से किया? जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे हम हर हफ्ते में 1 या 2 तहसीलें जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं और बुनियादी तौर पे उसमें जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसका हम रिव्यू करते हैं, उसकी फाइनेंशियल और फिजिकल प्रोग्रेस देखते हैं और साथ उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने आज डिशकोट का इससे पहले विजिट किया और अब मैं समंदरी आया हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनका हमने रिव्यू लिया और अब हम जो है मेरी टीम भी वो मुख्तलिफ स्कीम्स को हम फिजिकली जाके चेक करेंगे ताकि उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर हमारे रेवेन्यू से मुतल्लिका या हेल्थ और एजुकेशन से मुतल्लिका जो कंप्लेंट्स आती हैं या लोगों के इश्यूज़ हैं वो भी हम रास्ते में मैंने काफ़ी सारे BHUs और स्कूल्स जो हैं वो विज़िट किए हैं। यहाँ भी मैं THQ भी विज़िट कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आवाम की कंप्लेंट्स और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं हम करें। ये दूसरा ये बताइएगा समुद्री की कारकर्दगी जो है इंतज़ामिया की, उस हवाले से आप कितने मुतमिन? जी देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हमारे टॉप 10 में इस वक्त 4 ACs जो हैं वो ACs की रैंकिंग में हैं, जो कि मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमारी टीम के लिए एक
काबिल तहसीन बात है और मैं इन तमाम अपने एसीज़ को अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ एसी जो हमारे समंदरी हैं फैसल सुल्तान, इनकी चौथी पोजीशन आई है, मैं इनको अप्रिशिएट करते हुए साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये अगली दफ़ा ज़्यादा बेहतर पोजीशन लेके आएंगे। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये विजिट किया गया, उसके अलावा से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में असातिज़ा और तलबा के माबैन हम आहंगी के लिए पेन स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अवैस से तफसीलात जानते हैं। जी अवैस। बिल्कुल, जंग के पेन स्कूल में टीचर्स अप्रिसिएशन डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से शिरकत की गई है। इस मौके पर असातिज़ा को उनकी तदरीसी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया है। प्रिंसिपल पेन स्कूल आमना आफ्ताब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताएगा क्या कहेंगी आज की तकरीबात के हवाले से? हाँ जी, हमारी आज की तकरीब जो है ये एजुकेशनल ट्रायंगल के उन्वान से मुनक़िद की गई है, जिसमें असातिज़ा, वालिदैन और तलबा और तालिबात के साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल और इमोशनल जो रिलेशनशिप है उसके हारमनी के हवाले से बात की गई है। प्रोफेसर आसिफ ड्यूटी साहब ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेरेंट्स को बताया है कि हाउ टू ट्रीट द किड्स। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फिलहाल इतना ही।